द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पहाड़े छूते हैं आसमानों को और शांति हर दिशा में बहती है। इनफैक्ट अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो लद्दाख आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो जुले बोलते हैं। हमारी भाषा में नमस्ते हाय हेलो मतलब जुले। द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पहाड़े छूते हैं आसमानों को और शांति हर दिशा में बहती है। भारत के बेहद ही खूबसूरत जगहों में शुमार बाइक राइडर की जन्नत लद्दाख को भला कौन नहीं जानता। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय जंस्कार और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 11,482 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर बसा लद्दाख घूमने की दृष्टि से भारत के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। क्या आप जानते हैं लद्दाख अपनी सूखी पहाड़ियों, विस्तृत पठार और शांत घाटियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और सो मोरिरी लेक बेहद ही शांत और खूबसूरत जगहों में से एक है। इनफैक्ट अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो लद्दाख आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जांस्कर नदी में रिवर राफ्टिंग करना हो या वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास पर राइडिंग, या दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और अनोखी चादर ट्रैक का आनंद लेना हो, या फिर रात के समय मिल्की वे के जादुई नजारे को देखना हो, एक्चुअली में लद्दाख किसी जन्नत से कम नहीं है। एशिया के सबसे ठंडे क्षेत्र लद्दाख में रेयर स्नो लेपर्ड, तिब्बती वाइल्ड गधा की आंख और ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसे यूनिक वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जो लद्दाख को बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं लद्दाख की संस्कृति बेहद अलग है। लद्दाख अपने विश्व प्रसिद्ध त्योहार लोसार के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं लद्दाख की संस्कृति जितनी अनोखी है उतनी ही अनोखी है यहाँ के पारंपरिक खाने। तुकपा, मोमोज और स्क्यू के साथ साथ यहाँ की बटर टी और लद्दाखी खुमानी लोगों को बेहद पसंद आता है। यहाँ लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो जुले बोलते हैं। हमारी भाषा में नमस्ते हाय हेलो मतलब जुले। लद्दाख केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ की मनमोहक वादियाँ, समृद्ध संस्कृति और रोमांचक गतिविधियाँ आपको जीवन भर याद रहती है। तो इसी बाइकर की फेवरेट जगह लद्दाख में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। पहला, पैंगोंग लेक। हिमालय की गोदी में बसा द ज्वेल ऑफ लद्दाख के नाम से प्रसिद्ध पैंगोंग लेक समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील नेचर और एडवेंचर लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पैंगोंग लेक, जिसे पैंगोंग तोसो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है ऊंचे चारगाहों का झील, लगभग 134 किलोमीटर की एरिया में फैली 5 सब लेक्स में विभाजित यह पैंगोंग लेक कहा जाता है कि पैंगोंग लेक का 60% हिस्सा तिब्बत यानी चीन में स्थित है और 40% हिस्सा भारत यानी लद्दाख में स्थित है। यह बात तो सही है, पर एक्चुअली में चीन के पास 50% हिस्सा ही है और 10% हिस्सा इंडिया और चाइना के बीच विवादित है, जिस पर दोनों क्लेम करते हैं। इस लेक की खासियत इसका पानी है जो समय के साथ रंग बदलता रहता है। पैंगोंग लेक कभी नीला, कभी हरा और कभी कभी तो सुनहरा दिखाई देता है, जो यहाँ आए पर्यटकों और राइडर को एक सुकून भरा एहसास देती है। इनफैक्ट पैंगोंग सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि एक एहसास है जो यहाँ तक पहुँचने का सफर रोमांच से भर देता है। चाहे आप बाइक पर चांगला पास कर रहे हो या तारों भरे आसमान के नीचे कैंपिंग कर रहे हो या बस इस शांत माहौल का आनंद ले रहे हो, इस लेक की खूबसूरती हर किसी के दिल पर अपना छाप छोड़ देती है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक को इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि तब मिली जब बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के क्लाइमेक्स में इस पैंगोंग लेक को दिखाया गया। पैंगोंग लेक बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के क्लाइमेक्स में दिखाए जाने के बाद बेहद लोकप्रिय हो गई। वहीं जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई थी उसे अब रैंचो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है थिक्से मोनेस्ट्री। सिंधु घाटी में 3600 मीटर यानी 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह 12 मंजिला इमारत तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल से संबंधित एक बौद्ध मोनेस्ट्री है। सन 1433 ईस्वी में सेरप जांगपो द्वारा बनवाया गया थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख के
बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। वेल सेरप जांगपो महान तिब्बती बौद्ध गुरु जे त्सोंग खापा के शिष्य थे। वेल क्या आप जानते हैं लद्दाख में मौजूद थिक्से मोनेस्ट्री को मिनी पोटाला पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आर्किटेक्चर तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है। 12 मंजिला एक के ऊपर एक तिब्बती और लद्दाखी आर्किटेक्चर में बनी इस इमारत में प्रार्थना कक्ष, मंदिर, भिक्षुओं के निवास और एक ननरी के साथ साथ बौद्ध कला की कई वस्तुएं शामिल है। इनफैक्ट थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख के कुछ मोनेस्ट्रीज में से एक है जिसमें एक ननरी भी है, जहां बौद्ध महिलाएं अपनी आस्था का पालन और अभ्यास करती है। यह ननरी मोनेस्ट्री के ऊपरी भाग में स्थित है। वेल क्या आप जानते हैं थिक्से मोनेस्ट्री में एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक साहित्य और तिब्बती स्क्रिप्ट में लिखे हुए धार्मिक ग्रंथ रखे गए हैं। यह मोनेस्ट्री बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। वहीं इस मोनेस्ट्री में स्थित 49 फीट ऊंचा मैत्री बुद्धा लद्दाख का सबसे ऊंचा बुद्धा का प्रतिमा है और इसे सन 1970 में 14वें दलाई लामा की लद्दाख यात्रा की याद में बनवाया गया था। इनफैक्ट इस थिक्से मोनेस्ट्री में अनेकों छोटे बड़े कक्ष है जिनमें तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां, पेंटिंग्स और प्राचीन धरोहरों को देखा जा सकता है। वहीं यहाँ की दीवारों पर बौद्ध धर्म के महान गुरु और देवताओं की छवियां देखने को मिलती है। यहाँ आकर आप अपने आप को बेहद ही शांत और सुकून भरा माहौल में पाएंगे। तीसरा है नुब्रा वैली। सियोक और नुब्रा नदी के किनारे बसा वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैंड ड्यून्स के साथ भारत के बेहद ही खूबसूरत और छुपे हुए स्थानों में से एक नुब्रा वैली लद्दाख के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। नुब्रा वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध लैंडस्केप, रेगिस्तान, हरे भरे मैदानों और हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा नुब्रा वैली को डुमरा भी कहा जाता है और इसका तिब्बती नाम डुमरा का अर्थ है फूलों की घाटी। वेल क्या आप जानते हैं नुब्रा वैली दुनिया के कुछ ऐसे स्थानों में से एक है जहां आप डबल हम्प्ड बैक्टीरियन ऊंट देख सकते हैं। इनफैक्ट नुब्रा वैली के हुंदर गांव में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड ड्यून्स में आप डबल हम्प्ड बैक्टीरियन ऊंट का राइड भी कर सकते हैं। वहीं नुब्रा वैली में मौजूद दिस्किट मोनेस्ट्री नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मोनेस्ट्री है जो लगभग 350 साल पुराना है। दिस्किट मोनेस्ट्री 105 फीट ऊंची मैट्रिया बुद्धा की मूर्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीचों बीच बसे बुद्धा वैली को एक बेहद ही खूबसूरत रूप देने का काम करती है। ठंडे रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध नुब्रा वैली अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। दिस्किट मोनेस्ट्री में होने वाले दिस्किट गुस्तो ट्रेडिशनल मास्क डांसेस दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वेल क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी नुब्रा वैली ही है। इनफैक्ट नुब्रा वैली में मौजूद तुर्तुक विलेज भारत का सबसे उत्तरी गांवों में से एक है जो अपनी सुंदरता, बाल्टी संस्कृति और एप्रिकोट यानी खुबानी के बगीचों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात, सन 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद यह भारत का हिस्सा बना। वेल नुब्रा वैली में लद्दाखी खाना थुक्पा, मोमो और स्थानीय रूप से तैयार की गई बटर टी का आनंद लेना ना भूले जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। चौथा है खारदुंगला पास। 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे खूबसूरत एडवेंचरर स्थानों और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से खारदुंगला पास बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स का सपना होता है यहाँ आना। खारदुंगला पास एडवेंचर लवर, बाइकर्स और उन सभी रोड ट्रिप यात्रियों के लिए स्वर्ग है जो ऊंचाई पर ड्राइविंग का रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं। वेल जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आपको रंगीन प्रेयर फ्लैग्स, प्राचीन स्तूप और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे आपके मन को शांत कर देती है। वहीं उबड़ खाबड़ इलाके और ऊंची चोटियों के साथ साथ हवा पतली हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है और पर्यटकों को अक्सर एक्यूट मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। ऊंचाइयों के कारण कठिनाइयां हो सकती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ में रखें और हाइड्रेट रहे। इनफैक्ट इतनी मशक्कत के बाद जब आप खारदुंगला पास के टॉप पर पहुंचते हैं तो उस खूबसूरती और शांति को महसूस करें। खूबसूरत तस्वीरें लें और उस पर गर्व का अनुभव करें जो दुनिया के सबसे ऊंचे सड़कों में से एक पर खड़े होने पर ही आती है। और ज्यादा देर खारदुंगला पास में ना रुके क्योंकि ज्यादा देर रुकने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। वेल क्या आप जानते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा सन 1976 में बनाया गया यह खारदुंगला पास इंजीनियरिंग का एक बेशकीमती नमूना है क्योंकि ये नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर मिलिट्री जोन तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मार्ग है। वेल खारदुंगला पास को अक्सर दुनिया का सबसे
ऊंचा मोटरेबल पास कहा जाता है। बट रिसेंट स्टडी के अनुसार उमलिंगला पास लगभग 19,000 फीट से अधिक ऊंचा है, जो इसे दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट में से एक बनाती है। बट मजे की बात यह है कि यह भी भारत के लद्दाख में ही स्थित है और फिलहाल दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास उमलिंगला पास ही है। खारदुंगला पास सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक रोमांचक यात्रा, आध्यात्मिक अनुभव और एक यादगार क्षण है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। पांचवा है ले पैलेस। भारत के लद्दाख में ले शहर के ऊपर स्थित लद्दाख के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल यह 9 मंजिला इमारत लद्दाख के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और रेत से बने यह 9 मंजिला इमारत तिब्बत के लहासा स्थित पोटाला पैलेस से काफी मिलती जुलती है। दोनों ही महले पारंपरिक तिब्बती आर्किटेक्चर में बने हैं। वहीं 17वीं शताब्दी में बना ले पैलेस नामग्याल डायनेस्टी के राजा सेंगे नामग्याल के द्वारा बनवाया गया था। नामग्याल डायनेस्टी के दौरान ले पैलेस राजाओं का शाही निवास स्थान हुआ करता था और लद्दाख के शासकों का मुख्य ठिकाना भी था। पर 19वीं शताब्दी में डोगरा सेना के द्वारा लद्दाख पर कब्जा कर लेने के बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन यह ले पैलेस आज भी लद्दाख के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। इस म्यूजियम में शाही आभूषण, प्राचीन पारंपरिक पोशाकों के साथ साथ 450 साल पुराने चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में रिलीजियस और तिब्बतन कल्चर की झलक दिखाई देती है। वहीं यह सारे चित्र नेचुरल कलर से बनाए गए हैं। इनफैक्ट ले पैलेस की सबसे खास बात यहाँ से मिलने वाले बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। महल की बालकनियों से आप ले शहर, सिंधु घाटी और स्टोक कांगड़ी पर्वतमाला का बेहद खूबसूरत और मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। खासकर सनसेट के समय यह नज़ारा बेहद खूबसूरत और जादुई हो जाता है, जो यहाँ आए लोगों को एक सुकून भरा एहसास देती है। ले पैलेस सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक समृद्ध विरासत का प्रतीक है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या फोटोग्राफी के दीवाने, या हो पहाड़ों के बीच शांति और खुद की तलाश में, यह जगह आपको बेहद पसंद आएगा। 6 नंबर पे है सो मोरोरी लेक। चांगथांग पठार और हिमालय की गोदी में बसा माउंटेन लेक के नाम से प्रसिद्ध सो मोरोरी लेक अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं सो मोरोरी लेक को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ रेयर स्पीसीज जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, हिमालयन नीली भेड़ और स्नो लेपर्ड देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित वेटलैंड साइट में से एक है, जो इसे बेहद खूबसूरत और खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं समुद्र तल से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विशाल सो मोरोरी लेक का पानी गर्मियों में गहरा नीला, जबकि सर्दियों में यह पूरी तरह जमकर चमकदार बर्फ में बदल जाती है। इनफैक्ट गर्मियों में इसके नीले पानी में आसमान और आसपास के पहाड़ों की परछाई इतना सुंदर दिखाई देता है, ऐसा लगता है किसी बेहद खूबसूरत फिल्म का सीन चल रहा हो। एक्चुअली में सो मोरोरी लेक को देखना किसी सपने से कम नहीं है, ऐसा लगेगा आप किसी सपने को जी रहे हो। कोरजोक गांव के पास स्थित सो मोरोरी लेक बेहद ही शांत और अलग थलग है। इनफैक्ट यहाँ मोबाइल और इंटरनेट का नेटवर्क भी बहुत कम आता है, जो इसे डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेने के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं इस लेक की शांति का अनुभव करने के लिए पर्यटक अक्सर यहाँ लेक के पास कैंपिंग करने के साथ साथ तारों से भरे आसमानों के नीचे रात बिताने और लेक के किनारे ध्यान लगाने का एक अनोखा अनुभव लेते हैं। इनफैक्ट यह लेक स्टार गेजिंग और एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। वहीं लेक के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित कोरजोक प्राचीन मोनेस्ट्री लगभग 400 साल पुरानी है, जो लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं की झलक देती है। सो मोरोरी लेक का सनराइज और सनसेट का नजारा बेहद ही खूबसूरत नजारों में से एक है, जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। 7 नंबर पे है मैग्नेटिक हिल। पाथ टू हेवन के नाम से प्रसिद्ध लद्दाख की राजधानी लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर लेह कारगिल हाईवे पर स्थित भारत के मोस्ट फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक मैग्नेटिक हिल अपने आप में एक रहस्य है, जो हर यात्री को हैरान कर देती है। क्या आप जानते हैं समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मैग्नेटिक हिल, जहाँ गाड़ियां बिना स्टार्ट किए ऊपर चढ़ती है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के एकदम अपोजिट है।
है ना हैरान करने वाली बात। इनफैक्ट कहा जाता है कि इस जगह पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचती है। यहाँ तक कि पायलट भी कहते हैं कि जब हवाई जहाज इस एरिया के ऊपर उड़ती है तो उसे हल्का चुंबकीय फोर्स महसूस होता है और हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम में भी बाधा डालता है। हालांकि यह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन इस रहस्य के पीछे असली कारण कुछ और ही है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। एक्चुअली में गाड़ियों का बिना इंजन स्टार्ट किए ऊपर की ओर चढ़ना असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आसपास के यूनिक लैंडस्केप्स और इलाके की संरचना एक गलत दृष्टिकोण फॉल्स होरिजन बनाती है जो सड़क को ऊपर की ओर दिखाती है, जो एक्चुअली में वो एक स्लोप यानी ढलान होती है। मैग्नेटिक हिल को साइक्लोप्स हिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका इल्यूजन केवल एक स्पेसिफिक एंगल से ही देखा जा सकता है। वहीं आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। अब बस अपनी गाड़ी को उस मार्ग पर ले जाए जहां सड़क पर व्हाइट मार्क बने हैं। अब गाड़ी को न्यूट्रल गियर में लगाएं और देखें कि आपकी गाड़ी कैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। स्वर्ग का रास्ता मैग्नेटिक हिल लद्दाख के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। 8 नंबर पे है कारगिल वॉर मेमोरियल। भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में कारगिल शहर के पास द्रास टाउन में इंडियन आर्मी द्वारा बनवाया गया एक वॉर मेमोरियल है। कारगिल वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी को समर्पित है जो भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। कारगिल वॉर मेमोरियल इंडियन आर्म्ड फोर्स के करेज, सैक्रिफाइसेस और देशभक्ति का प्रतीक है। वहीं कारगिल वॉर भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन विजय के नाम से 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था। 13,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन पहाड़ी इलाके और बेहद ही ठंडे मौसम के कारण भारतीय इतिहास के सबसे कठिन युद्धों में से एक था। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों के बीचों बीच बना यह खूबसूरत वॉर मेमोरियल लोगों को बेहद पसंद आता है। क्या आप जानते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी अमर जवान ज्योति है जो 24 घंटे 365 दिन निरंतर जलती रहती है और यह हमारे सैनिकों की बलिदानों की अडिग भावना का प्रतीक है। वहीं कारगिल वॉर मेमोरियल में लगी पीतल की प्लेटों के साथ गुलाबी बलुआ पत्थर जिस पर ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए लगभग 527 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी। यह गर्व, साहस और समर्पण का प्रतीक बनकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यदि आप लद्दाख जाए तो इस पवित्र स्थल का दौरा करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं शेरशाह और एलओसी कारगिल मूवी इसी युद्ध को समर्पित है। वहीं इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन 26 जुलाई 2000 कारगिल विजय दिवस के पहली वर्षगांठ के दिन किया गया था। इस वॉर मेमोरियल में एक छोटा सा म्यूजियम भी मौजूद है जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई सैन्य सामग्री, मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स, फोटो और युद्ध के दौरान की बहुत से पलों को संजो कर रखा गया है। यह म्यूजियम पर्यटकों को युद्ध की हालात, सैनिकों की दी गई कुर्बानियां और संघर्ष की व्यापकता को समझने में मदद करती है। 9 नंबर पे है शांति स्तूपा। उत्तर भारत लद्दाख के लेह जिले के चांगस्पा पहाड़ी पर 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेहद ही खूबसूरत बौद्ध मंदिरों में से एक है। वही शांति स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य और विश्व शांति के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। क्या आप जानते हैं शांति स्तूप का निर्माण सन 1991 में जापानी बुद्धिस्ट मॉन्क क्योमियो नाकामुरा द्वारा किया गया था। वहीं अगस्त 1985 में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो ने शांति स्तूपा की नींव रखी थी। इनफैक्ट शांति स्तूप का निर्माण जापान के शांति स्तूप मिशन का हिस्सा था जिसका उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना था। वहीं शांति स्तूप की सफेद गुंबद इसकी सबसे आकर्षक विशेषता है जो सरलता और शांति का प्रतीक है। वहीं स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के मूर्ति के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े प्रमुख मूवमेंट के चित्र बनाए गए हैं जिसमें भगवान बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महान निर्वाण को बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। इस स्तूप की डिजाइन ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और मॉडर्न डिजाइन का बेहद खूबसूरत मिश्रण है। हिमालय पर्वत के बीचों बीच बने शांति स्तूपा से आप लेह शहर और सिंधु घाटी का बेहद खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। खासकर सनराइज और सनसेट के समय यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती।
वहीं रात के समय पहाड़ों के बीचों बीच जगमगाती शांति स्तूप की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। वेल, क्या आप जानते हैं शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए आपको 500 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो एक रोमांचक अनुभव है। या फिर आप गाड़ी का भी सहारा ले सकते हैं, पर 500 सीढ़ियों को पार करके शांति स्तूप तक पहुंचने का अनुभव जिंदगी के यादगार पलों में से एक रहेगा। वेल, शांति स्तूप केवल एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक अनुभव है जो हमें याद दिलाती है शांति केवल संभव ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। 10 नंबर पे है हेमिस नेशनल पार्क। लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड के नाम से प्रसिद्ध हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के बेहद ही खूबसूरत पार्कों में से एक है। सन 1981 में बना यह नेशनल पार्क भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो इसे बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वेल, क्या आप जानते हैं 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हेमिस नेशनल पार्क में लगभग 200 से अधिक रेयर स्नो लेपर्ड मौजूद है, जिसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट 9800 से 19700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह हेमिस नेशनल पार्क में हिमालयन ब्लू सी भरल, एशियाटिक आइबेक्स, यूरोपियन ब्राउन बियर और रेड फॉक्स के साथ साथ 73 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें गोल्डन ईगल, हिमालयन गिद्ध और लाइमेजियर शामिल है। वेल, अगर आप नेचर लवर है या वाइल्ड लाइफ के शौकीन या है एडवेंचर के दीवाने, यह जगह परफेक्ट है आपके घूमने के लिए। वेल, क्या आप जानते हैं इस पार्क का नाम पास में स्थित हेमिस मोनेस्ट्री के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इनफैक्ट इस हेमिस मोनेस्ट्री में हर साल आयोजित होने वाले हेमिस फेस्टिवल यहाँ की काफी प्रसिद्ध फेस्टिवल है। लोसार, जिसमें रंग बिरंगे मास्क पहनकर लोग ट्रेडिशनल मास्क डांस करते हैं, जो यहाँ आए लोगों को एक नए कल्चर सीखने का अनुभव जिंदगी भर याद रहता है। और यह सारी चीजें हम घूमने से ही सीख सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, घूमने से जितना सीखा जा सकता है कोई भी स्कूल कॉलेज उतना हमें कभी नहीं सिखा सकता। वहीं हेमिस नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली मरखा वैली ट्रैक लद्दाख के बेहद ही लोकप्रिय ट्रैक में से एक है, जो शानदार लैंडस्केप्स, बंजर और हरे भरे लोकल वाइल्ड लाइफ, कलरफुल रॉक फॉर्मेशन और ट्रेडिशनल लद्दाखी विलेजेस का अनुभव देता है। तो ये थे बाइकर की फेवरेट जगह लद्दाख में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। डिस्कवर योरसेल्फ। जय हिंद।